जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। तो उपस्थित हूं आपके सामने रश्मिरथी के तीसरे सर्ग के एक और भाग की व्याख्या लेकर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैंने इन्हें कई शीर्षकों में बांट रखा है। तो आज के अंश का शीर्षक मैंने दिया है कृष्ण का प्रस्ताव। तो आप पहले कविता का आनंद उठाएं, फिर हम व्याख्या देखते हैं। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनुधरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, हे वीर तुम ही बोलो अकाम। क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षन्न विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, शम्रग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिक चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को पा जाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरु राज्य स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यशमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके।
कौरव को तज रण रोक सके, हर भूखा हर भावी शोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जब कृष्ण सभा को छोड़कर चलते हैं, सभा में युद्ध का ऐलान करके सभा से चल देते हैं, तो वहीं सामने उन्हें कर्ण मिलता है जो थोड़ा सा सकुचाया हुआ है, भ्रमित है। हरि अर्थात कृष्ण उसे बड़े प्यार से हाथ पकड़कर अपने रथ पर बिठाते हैं। जैसे जैसे रथ चलता है वैसे वैसे कृष्ण की बातें भी आगे बढ़ती हैं। बड़े ही शीतल और मीठे भाषा में, बड़े ही शीतल होकर और मीठे अंदाज में कृष्ण कर्ण को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने कितना कुछ नहीं सहा, मुझ पर कितने ही व्यंग्य कहे गए, पर मैंने उत्तर नहीं दिया। यह सब केवल और केवल इस महाभारत के रण को रोकने के लिए किया। पर दुर्योधन, वह तो दुर्बुद्धि हो गया है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अब तुम ही बताओ कर्ण, यदि 5 गांव देने से युद्ध को टाला जा सकता हो तो क्या यह कोई बुरी बात है? किंतु कौरव को यह भी भारी पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर दुर्योधन को समझाऊं कैसे, उसे रोकूं कैसे। सोचो, जब महाभारत का रण होगा तब कैसा विकट दृश्य होगा। बाहर केवल और केवल रक्त की धार बहेगी और अंदर अर्थात राजमहल के प्रांगण में विधवाओं की पुकार उठेगी। विधवाएं रोएंगी, चिल्लाएंगी। भूखे प्यासे बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे। उन्हें संभालने वाला तक कोई नहीं होगा। मैं इस चिंता में हूं कि आखिर शांति को कहां छुपा कर रखूं। इस महाप्रलयंकारी युद्ध से जो भविष्य में होने वाला है, मैं कैसे टालूं इसे। पर हां, एक रास्ता है। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो अभी भी एक रास्ता है जिससे इस समराग्नि को टाला जा सकता है। क्योंकि तुम्हें पाकर दुर्योधन बहुत धन्य है। उसे लगता है कि तुम एकमात्र उसकी विजय का सहारा हो। अगर तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे तो ये युद्ध नहीं रुकेगा। अर्थात श्री कृष्ण सीधे सीधे ही तौर पर कर्ण से कहते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ देते हो तो संभव है यह युद्ध रुक जाए। सोचो वह घटना कैसी होगी। इतने पर बात ना बनती देख कृष्ण अगली बात कहते हैं कि तुम कुंती के बड़े बेटे हो, पर यह काल का ही तो दोष है कि तुम सूत पुत्र कहे जाते हो, कौरवों के दल में रहते हो और अपने ही भाइयों पांडवों पर शस्त्र उठाने के लिए तैयार रहते हो, हमेशा उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हो। तुम्हें कभी मां का प्रेम नहीं मिला, कभी सत्य तुम्हारे सामने नहीं आया, और किस्मत की बात है कि तुम दुश्मन के घर जाकर बस गए। अपने ही भाइयों को, अपने ही प्रियजनों को तुम अपना शत्रु समझते हो और शत्रुओं को भाई। पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो सारा का सारा दोष ही नियति का है। पर चलो, तुम मेरे साथ होकर चलो, वहां चलो जहां तुम्हारे 5 भाई हैं। वे सभी तुमसे मिलकर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तुम कुंती के बड़े पुत्र हो, बल, बुद्धि और शील में यानी चरित्र में तुम सभी से श्रेष्ठ हो। इसलिए तुम्हारे मस्तक पर हम मुकुट धरेंगे, तुम्हें अपना राजा घोषित करेंगे। सभी भाई प्रसन्नता से तुम्हारी आरती उतारेंगे। तुम्हारे पैरों में चप्पल भीम पहनाएंगे। धर्माधिक अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर चमर डुलाएंगे यानी पंखा झलेंगे, और पहरे पर अर्जुन स्वयं तत्पर रहेंगे। सहदेव और नकुल तुम्हारे अनुचर होंगे, तुम्हारे साथ चलने वाले होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, खाना उत्तरा बनाएगी, और पांचाली सबके लिए पान परोसेगी। आह, कितना आनंददायक दृश्य होगा, कितना चमत्कृत दृश्य होगा। सब लोग तुझे पहचान जाएंगे, असली स्वरूप में तुझको जानेंगे कि तू पांडवों में श्रेष्ठ है। और कुंती भी अपनी खोई हुई मणि को पाकर प्रसन्न हो उठेगी।
और इतना ही नहीं, यदि ऐसा होता है तो यह रण अपने आप ही रुक जाएगा। कुरु राज्य के लिए इसमें कुछ और करने को शेष नहीं रहेगा। संसार पूरा सुखमय हो जाएगा। अनेक लोगों की मृत्यु टल जाएगी। सभी खुशी से रहेंगे। सभी तुझे धन्य करेंगे। मैं तुझे कुरु राज्य समर्पित करता हूं। पूरा साम्राज्य मैं तुझे देता हूं। यश, मान और मुकुट सिंहासन समेत मैं तुझे समर्पित करता हूं। बस एक चीज मुझे दे दे, कौरव को छोड़ दे और इस रण को रोक ले। इस रण के रुकने से ही, इस युद्ध के टलने से ही यह समूची धरा सुखमय होगी। यह समूची धरा आनंद में होगी। यदि यह युद्ध नहीं टला तो निश्चय ही महामरण इस धरा को घेर लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के अगले भाग के साथ, जिसका शीर्षक है कर्ण का उत्तर। तो यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, व्याख्या हमारी पसंद आ रही हो, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा हो सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।